हेलो दोस्तों, बाइकर स्क्रीनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं शहजाद आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ, स्पेशली हार्ले वालों के लिए जो हार्ले बाइक ऑनर हैं और सेल्फ से परेशान हैं। और बेसिकली ये रूल सब में ही लागू होता है, तो जितनी भी सेल्फ वाली गाड़ियाँ हैं सबके लिए ये अप्लाई होता है। तो उन्हीं के लिए, सबके लिए मेरी वीडियो है और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो बहुत प्यारी वीडियो है, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आज इसमें है क्या। आज बेसिकली ये हमारे पास हार्ले 750 है, हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट 750। ये जो मेरे पास गाड़ी आई थी ये सेल्फ प्रॉब्लम के लिए आई थी। जब सेल्फ लेते हैं तो खट 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 आवाज़ कर रही थी और गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही थी। तो उसके लिए मैंने इस गाड़ी को ओपन किया है। तो दोस्तों 90% केसेस में आपका ये पूरा सेट ख़राब होता ही नहीं है, अननेसेसरी का आपके ऊपर ये खर्चा डाला जाता है। तो इसके लिए आपको अपने मैकेनिक के सामने बैठ के थोड़ा सा डायग्नोस करने की ज़रूरत है। मैकेनिक को ये वीडियो दिखा दीजिएगा तो वो अपने आप समझ जाएगा, अगर समझदार मैकेनिक होगा, या आप भी उस चीज़ को लेकर समझ सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पर क्या दिक्कत आती है बेसिकली। तो दोस्तों ये मैंने गाड़ी को ओपन कर लिया है, मैग्नेट साइड इसका, क्योंकि इधर ही इसका वो खटखट वाले साउंड होता है। तो यहाँ पर ये हमारा मैग्नेट वगैरह लगा होता है, ये पूरा सेट। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि खटखट आवाज़ आ रही है तो आपको उसके लिए 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च करने ही करने हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे या शॉर्ट्स देखे हैं, सब में मैंने इनको चेंज करते हुए देखा है। तो दोस्तों मैंने इसको पूरा डायग्नोस किया है, तो 90% केसेस में आपका ये ख़राब होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा मैग्नेटो है, ये हमारा बिल्कुल ओके है, तो इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। इसमें यहाँ पर इसका जो वन वे है वो हमारा फिक्स होता है, इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। और इसको कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं रखना है, या तो गत्ते के ऊपर या कपड़े के ऊपर या लकड़ी के ऊपर, डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखना वरना मैग्नेट डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये है हमारा इसका वन वे की गरारी, ये देखेंगे आप, इसमें बिल्कुल माइनर से मार्क्स हैं, ये देखिए बिल्कुल माइनर है मार्क्स। तो ये इतना कोई ख़ास कटा हुआ नहीं है, ये हमारा इजीली चल सकता है, इसको हमें रिप्लेस करने की नीड अभी नहीं है। ये देखिए पूरा देखिए अच्छे से, बिल्कुल माइनर है, बिल्कुल माइनर, ऐसी कोई ज़रूरत हमारी है नहीं इसको। बाकी अगर ये कट भी जाता है तो दोस्तों ये भी रिपेयर हो जाता है हमारा। इस कभी अगर मैंने इसको रिपेयर कराया किसी गाड़ी के लिए तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बट अभी ये हमारा ठीक है, तो मैं इसको इसके ऊपर नेसेसरी का पैसा लगाना मैं कई वक्त नहीं समझता। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा जो मैग्नेट के अंदर पार्ट फिक्स होता है, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा बेरिंग चलता है। तो दोस्तों ये इसकी इनर कैम है, जो इनर वाली कैम कौन है ये देखिए, ये भी बिल्कुल हमारी बिल्कुल माइनर से निशान हैं, सिर्फ मार्क्स हैं, कोई ऐसी कटी हुई नहीं है। ये अगर ये भी कट जाती दोस्तों ये भी रिपेयर हो जाती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जस्ट मार्क्स हैं, कटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कटा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे जब ये पूरा सही है तो मैंने इसको खोला क्यों है, तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ आपके पूछने से पहले ही। तो ये है हमारा वन वे बेरिंग, ये देखेंगे आप। बेसिकली स्टार्टिंग जो होती है सेल्फ में प्रॉब्लम आने की, तो ये बेरिंग कटता है सबसे पहले, ये पूरा सेट नहीं कटता, ये सबसे पहले ये बेरिंग कटता है। 99.9% केसेस में सबसे पहले ये बेरिंग कटेगा। जब हम इसको टाइमली रिप्लेस नहीं कराएंगे उसके बाद हमारा ये सेट ख़राब होता है, क्योंकि ये स्लिप मारता रहता है। और जैसे अभी मैंने आपको मार्क्स दिखाए थे इसके अंदर, जैसे ये हैं, इसके अंदर जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स गहरे होते चले जाते हैं, तब उस कंडीशन में ये कटता है। और दोस्तों ये बेरिंग आप देख रहे होंगे, ये बेरिंग की भी दो कंडीशंस होती हैं। ये अगर इनिशियल स्टेज पे अगर आपने खोल के इसको डायग्नोस करा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये बेरिंग भी जल्दी से नहीं कटता। बेरिंग में बेसिकली
तो दोस्तों बैरिंग के अंदर ये आप बीच में एक छोटी सी ये लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये दिख रही होगी आपको, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ऐसी स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग होती है। ये इस तरह से ये स्प्रिंग इसकी खिंच खिंच के लूज़ हो जाती है, स्ट्रेच कर कर के। तो दोस्तों सिर्फ मैं ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल भी मार्क्स नहीं है, देखिए। तो ये बाहर की तरफ से नहीं कटा। अब मैं अंदर की तरफ से भी दिखाता हूँ। तो अंदर की तरफ बिल्कुल माइनर से मार्क्स हैं, बिल्कुल माइनर। तो ये भी हमारा अंदर की तरफ से भी इसके जो रोलर्स हैं, वन वे रोलर्स, ये बिल्कुल ओके कंडीशन में हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। तो दोस्तों इसमें बेसिकली ख़राब क्या हुआ था, ये हमारी स्प्रिंग। अब हमारा क्लाइंट सही था आदत का, या ये कह लो कि अपनी बाइक को लेके बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है अपनी बाइक को लेके, कुछ भी छोटी सी दिक्कत आए तो आ जाता है ये ठीक कराने के लिए। तो ये उसकी वजह से इसका बच गया। ये हमने सिर्फ इसकी स्प्रिंग चेंज की है जस्ट। अगर आपके रोलर ठीक हैं, ये वन वे वाला सेट ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी सिर्फ स्प्रिंग चेंज होगी और आपका काम चल जाएगा और बिल्कुल ये नए की तरह काम करेगा, क्योंकि ये कटा ही नहीं है। सिर्फ स्प्रिंग लूज़ होने की वजह से ये वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। और मतलब मैक्सिमम मैकेनिक इस चीज़ को डायग्नोज ही नहीं कर पाते, वो उठा के सीधा बैरिंग चेंज कर देंगे। और बैरिंग जो बाहर था वो भी मैं आपको बता दूं ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि कंपनी की तरफ से पूरा सेट आता है। ये इस तरीके पूरा सेट आता है। और ये सेट अराउंड कंपनी में जो मैंने अभी तक पता किया था तो अराउंड 27,000 के आसपास का है। तो मैं नहीं समझता कि मतलब इस छोटी सी चीज़ के लिए आपको 27,000 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत मुझे कहीं से कहीं तक महसूस नहीं होती। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी अपनी बाइक है, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, तो वो डिसीज़न दोस्तों आपका है। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कि इनिशियल स्टेज पे ही आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बैरिंग बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। और 99% केसेस में यही दिक्कतें आती हैं कि सबसे पहले स्प्रिंग लूज़ होती है, जिसकी वजह से ये स्लिप मारना स्टार्ट करता है। हम ध्यान देते नहीं हैं कि कभी चल गया कभी नहीं चला, चलने दे रहे हैं तो उसकी वजह से पहले रोलर कटेंगे, रोलर के बाद में ये इसकी कैम कटेंगी, तो पूरा सेट आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कैम के लिए ये जो आपका ये वन वे सेट है, अगर इसके लिए आपको कोई भी ज़रूरत हो रिपेयर कराने के लिए, बिल्कुल 100% वर्किंग रहेगा, जो मैं ठीक करा के दूंगा। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हार्ले डेविडसन की सीट 750 की सेल्फ प्रॉब्लम की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक का भी खर्चा बच जाता है तो मेरा वीडियो बनाना ये वसूल हो जाएगा। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये वसूल हो जाएगी मेरी, अगर किसी एक का भी खर्चा बच गया इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बाइकर्स क्लिनिक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बाइकर्स क्लिनिक के साथ बने रहिएगा। शब्बा खैर।